हेलो एवरीवन। चलिए बात करते हैं आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में हम समांतर माध्य के बारे में। इसकी एक क्लास पहले भी हो चुकी थी और हम देख रहे थे व्यक्तिगत श्रेणी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को किस तरह से हम सोल्व करते हैं। इसमें हमने दो मेथड देखे थे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के माध्यम से क्वेश्चनों को सोल्व करते थे। जिसमें पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड को सोल्व किया था और उसके बाद हमने बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को जो है इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करके देखेंगे। हमारे सामने वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले वीडियो में सोल्व किया था, जिसमें कि डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य जो है वो 175 आ रहे थे। अब इसी क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करके देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से सोल्व करते हैं। चलिए, ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है जिसको कि हम इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे और x बार की गणना करेंगे। देखो, इसमें ईयर दे रखे थे 2001 से लेकर 2006 तक के। प्रोडक्शन दे रखा था आपको, ठीक है, n बराबर 6 आ रहा था। अब इनडायरेक्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इजकल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, यानी कल्पित माध्यम मानकर समांतर माध्य की गणना करना। यही एक तरह से माना जाता है कि इनडायरेक्ट मेथड है। कल्पित माध्य के माध्यम से समांतर माध्य की गणना करना इनडायरेक्ट मेथड होता है, अप्रत्यक्ष विधि होती है। तो फॉर्मूला होता है इसका a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। क्लियर? तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें dx निकालना पड़ेगा। ठीक है, dx कैसे निकालते हैं, x माइनस a। x की वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस करते जाते हैं। और a का क्या मतलब होता है, कल्पित माध्य, यानी माना गया माध्य, जो किस में से माना जाता है, x की वैल्यू में से कोई सा भी एक वैल्यू जो है वह a की वैल्यू मान ली जाती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसी में से मानो, कोई सी भी वैल्यू मान सकते हो। जैसे 50, 100, 150, 200, 250, 300 जो आपको वैल्यू दे रखी है, इसमें से कोई सी भी वैल्यू मान सकते हो, या फिर इसके अलावा भी कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो। इसमें आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनरली हम क्या मानते हैं कि इनके बीच की जो वैल्यू होती है वो मान लेते हैं। उससे क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करने में ईजी रहता है, क्योंकि कुछ संख्या माइनस में आ जाती है, कुछ प्लस में आ जाती है। तो टोटल करते हैं तो मिनिमम वैल्यू आती है। उससे क्या है, हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। लेकिन आप कोई सी भी वैल्यू मान सकते हो। यहाँ पर मैंने एक जो है वो 150 माना है। ठीक है, 150 मैंने एक की वैल्यू मान ली। क्लियर? आप चाहे तो 200 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 300 भी मान सकते हो, कोई सी भी वैल्यू आप मान सकते हो। आंसर पर कोई अंतर नहीं आएगा। क्लियर? तो a बराबर 150 मैंने माना, तो dx निकालेंगे x माइनस a। x का मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है, x में से a को माइनस करते जाएंगे। जैसे 50 माइनस 150, 100 बच गए माइनस के, 100 माइनस 150 माइनस के 50, 150 माइनस 150 0, 200 माइनस 150 प्लस के 50, 250 माइनस 150 100, और 300 माइनस 150 ये हो जाते हैं प्लस के 150। टोटल कर देंगे सिग्मा dx। तो देखो, माइनस के 150 और प्लस के 100, 150 और 150 300। तो प्लस के 300 में से माइनस के 150 गए तो प्लस के 150 हमारे वैल्यू आ गई सिग्मा dx। क्लियर? फॉर्मूले में पुटअप कर दो। a की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने, 150, तो लिख दिया 150 प्लस सिग्मा dx की वैल्यू 150 आ गई, अपॉन n की वैल्यू कितनी थी, 6, तो ये आ गई 6। 150 प्लस 150 में 6 का भाग देंगे तो आ जाता है 25, और 25 प्लस 150 होता है 175। आंसर पहले डायरेक्ट मेथड में भी 175 ही आ रहे थे, और इनडायरेक्ट मेथड भी सोल्व करके देखा हमने, तो कितना आ रहा है, 175 ही आंसर आ रहा है। क्लियर? यानी कि इससे क्लियर होता है कि आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करो या इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करो, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब देखेंगे इसकी खंडित श्रेणी में किस तरह से क्वेश्चन आता है। मैंने जो श्रेणी आपको बताई थी, 3 श्रेणियां बताई थी। पहली
व्यक्तिगत बताई थी, जिसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मली बहुत छोटा क्वेश्चन आता है। जैसे आपको 10 विद्यार्थियों के अंक दे दिए, ठीक है, और उसका समांतर माध्य पूछ लिया, या 10 किसानों की आय दे दी, या 8 किसानों की आय दे दी, या खर्चा दे दिया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे, या देखो ये प्रोडक्शन दे दिया, 6 साल का प्रोडक्शन दे दिया और आपसे समांतर माध्य पूछा है, यानी छोटा क्वेश्चन आता है। दूसरा, खंडित श्रेणी में पूछा जाता है क्वेश्चन। खंडित श्रेणी का मतलब होता है कि आपको x और f की वैल्यू दे रखी हो, जैसे 10, 20, 30, 40, ये x की वैल्यू दे दी, f की वैल्यू दे रखी है आपको 2, 5, 7, 12, ये आपको f की वैल्यू दे दी। तो इस तरह से x और f की वैल्यू अगर आपको दे रखी है, इसका मतलब हुआ खंडित श्रेणी का क्वेश्चन है। और तीसरा आता है अखंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी वाला क्वेश्चन। इसका मतलब यदि आपको क्वेश्चन वर्गों में दे रखे हैं, जैसे आपको वर्ग दे रखे हैं और f की वैल्यू दे रखी है। वर्ग का मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 होते हैं ना, ऐसे वर्ग दे रखे हैं। f की वैल्यू दे रखी है 2, 8, 15, इस तरह से आपको वर्ग दे रखे हैं और f की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये अखंडित श्रेणी का क्वेश्चन, यानी कंटिन्यू सीरीज का। इस तरह से समांतर माध्य में या मध्यिका में, बहुलक में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और समांतर माध्यम में इसको सोल्व करने के जो तरीके होते हैं वो 2 होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर? तो सबसे पहले हमने व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन देखा है, उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों माध्यम से सोल्व किया है। क्लियर? अब इसका जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा वो आप सोल्व करके मुझे भेजना। कल के वीडियो में अब हम खंडित श्रेणी के क्वेश्चन देखेंगे दोनों विधियों से, प्रत्यक्ष विधि से और अप्रत्यक्ष विधि से। क्लियर? तब तक के लिए बाय।